दीपावली यानी रोशनी, खुशी और उत्सव का पर्व, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये त्योहार एक और बहस की वजह बन गया है। पटाखों पर प्रतिबंध। क्या पटाखे जलें या ना जलें? क्या सांस की कीमत पर खुशी मनाई जा सकती है? इसी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि साफ हवा का हक पूरे देश का है, दिल्ली ही नहीं हर जगह पटाखे बैन हों। ये बहस चल ही रही होती है कि आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए साफ साफ कहा कि बैन से माफिया ही पनपते हैं। यानी साफ इशारा है कि अब बात बैन बनाम बैलेंस की है, पर्यावरण बनाम परंपरा नहीं। तो क्या इस दिवाली खुलकर पटाखे जल सकेंगे या फिर ग्रीन पटाखों की सीमित रोशनी में ही संतोष करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले में क्या क्या कहा गया और क्यों ये फैसला लाखों लोगों की सांस और आजीविका दोनों से जुड़ा है, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली से पहले पटाखों पर बैन को लेकर अहम टिप्पणी की। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की संभावना से इंकार कर दिया गया है। शुक्रवार 26 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि बैन के बाद पटाखा माफिया एक्टिव हो जाते हैं। मतलब यह कि कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखों को बनाने की अनुमति दी, लेकिन बनाने के साथ फोड़ने और बेचने पर क्या कहा, ये बड़ा सवाल है। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिक्री को शर्तों के साथ अनुमति देने को लेकर 8 अक्टूबर को फैसला हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो सभी पक्षों से बात करे, दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर समाधान निकाले। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के चलते दिल्ली सरकार ने इस साल पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगा दी थी। ऐसी ही रोक दिल्ली एनसीआर के दूसरे शहरों के लिए यूपी और हरियाणा सरकार ने लगाई। फायरवर्क ट्रेडर्स एसोसिएशन, इंडिक कलेक्टिव और हरियाणा फायरवर्क मैन्युफैक्चरर्स नाम की संस्थाओं ने इसे चुनौती दी। उनका कहना है कि कई पटाखा कारोबारियों के पास 2027-28 तक का वैध लाइसेंस था, लेकिन अदालत के पिछले आदेशों के कारण उन्हें रद्द किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग रखी कि उन्हें ग्रीन पटाखों के उत्पादन और बिक्री की अनुमति दी जाए। इसके लिए जो मानक तय किए जाएंगे वो उसका पालन करेंगे। अब सवाल ये भी है कि आगे क्या बात हुई। तो बता दें कि चीफ जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, हमें माफिया से भी सावधान रहने की जरूरत है जो बैन के बाद सक्रिय हो जाते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पटाखा निर्माताओं को काम करने का अधिकार है, तो नागरिकों को साफ हवा में सांस लेने का भी बराबर हक है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2024 को होनी है, जिसमें जरूरत पड़ने पर उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी पक्षकार जैसे दिल्ली सरकार, पटाखा निर्माता और विक्रेताओं से सलाह लेकर 10 दिन में व्यावहारिक समाधान पेश करने का निर्देश दे दिया है। अभी के लिए ग्रीन क्रैकर्स के निर्माण को अनुमति दी गई है, बशर्ते वे नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NEERI और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO के मानकों का पालन करें। हालांकि दिल्ली एनसीआर जैसे निषिद्ध क्षेत्रों में इनकी बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। निर्माताओं को कोर्ट के समक्ष हलफनामा देकर ये भरोसा देना होगा कि वे प्रतिबंधित इलाकों में बिक्री नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील अपराजिता सिंह ने पूर्ण प्रतिबंध की मांग की, लेकिन चीफ जस्टिस ने मजदूरों के जीवन यापन का मुद्दा उठाया। अपराजिता ने कहा कि CAQM की रिपोर्ट में कोई प्रभावी तंत्र नहीं है, क्योंकि NEERI सिर्फ एक बार उत्पाद की टेस्टिंग करता है, जबकि बाजार में बिक्री के दौरान निगरानी नहीं होती। सीनियर वकील बलबीर सिंह ने सुझाव दिया कि ग्रीन क्रैकर्स के मानक न बनने पर उन्हें नॉन ग्रीन माना जाए। CAQM ने जोर दिया कि उत्पाद की संरचना की जांच के बाद ही मंजूरी दी जानी चाहिए। अपराजिता ने QR कोड लगाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन जस्टिस विनोद चंद्रन ने चेतावनी दी कि NEERI को भेजा गया नमूना और बाजार में बिकने वाला उत्पाद अलग हो सकता है। ऐसे में अभी भी कोर्ट के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। पटाखों पर बैन को लेकर अभी भी बहस छिड़ी हुई है। जैसे ही कोई बड़ी खबर अब सामने आती है आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।